हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। शाला दर्पण पोर्टल पर कुछ टैब्स एक्टिव की गई हैं। उन टैब्स में किस प्रकार हमें कार्य करना है, कैसे उनकी पूर्ति करनी है, आज का टॉपिक यही है। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ मैंने शाला दर्पण का होम पेज ओपन कर रखा है किसी स्कूल का। यहाँ हम देखते हैं कि जो फर्स्ट चीज़ हमारे पास स्टार्ट हुई है न्यू, यहाँ डैशबोर्ड पे जाना है हमें। इस पर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा एक नज़र में स्कूल। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपकी प्रविष्टियाँ हो रही है इसमें स्कूल की आपके द्वारा, उसे आप यहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको नामांकन दिख जाएगा। अभी सिर्फ 19-20 का ही दिख रहा है, बाद में अपडेट होकर 23-24 का आ जाएगा, 22-23 का आ जाएगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट आ रही है। लाभार्थी, विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों की रिपोर्ट आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल रही है। तो इस तरह आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन स्टार्ट किया गया है कार्मिक टैब में जाके, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। कार्मिक टैब में आप देखेंगे यहाँ सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको एम्प्लॉय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेटस। यहाँ पे आपको जो भी आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है, आधार ऑथेंटिकेशन है, जनाधार ऑथेंटिकेशन है, वो आपकी स्टाफ विंडो आईडी से वहाँ वेरिफिकेशन किया हुआ है या नहीं, उसका स्टेटस यहाँ आपको शो होगा। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने टीचर्स के नाम ओपन हो जाएंगे जो भी पोस्टेड हैं यहाँ पे हमारे विद्यालय में। यहाँ हम देखेंगे 4 तरह के ऑप्शन हमें दिख रहे हैं: मोबाइल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन, जनाधार ऑथेंटिकेशन। यहाँ हम जैसे ही मोबाइल वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखते हैं बहुत से टीचर्स के जो भी वर्कर हैं उनके नॉट वेरीफाइड आ रहा है यहाँ पे, और कुछ के वेरीफाइड आ रहा है। वेरीफाइड उनके आ रहा है जिन्होंने स्टाफ विंडो पे जाके अपनी आईडी ओपन करके उस सारी अपनी डिटेल्स को वेरीफाई किया हुआ है, मतलब मोबाइल वेरिफिकेशन को वेरीफाइड किया हुआ है। अगर ये नॉट वेरीफाइड है तो आपको स्टाफ विंडो पे जाके अपने लॉगिन आईडी, पासवर्ड से वहाँ पे इसको सिर्फ वेरीफाई करना है, इजीली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद हम ईमेल वेरिफिकेशन चेक करते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये भी देखेंगे आप कि कुछ के रेड 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 आ रहा है। रेड का मतलब नॉट वेरीफाइड, एंड ग्रीन टिक में आ रहा है वेरीफाइड। इस तरह यहाँ पे आप एक एक चीज़ चेक कर लेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन आपका चेक कर लेंगे कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। जनाधार ऑथेंटिकेशन चेक कर लेंगे यहाँ से, बहुत से के यहाँ पे अनऑथेंटिकेट है। इस तरह आपको आपकी डिटेल्स स्टाफ विंडो पे जाके ये कंप्लीट करनी है। स्टाफ विंडो से ही ये वेरीफाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ आप सिर्फ उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं इस टैब पे जाके। अब हम वापस से ऊपर चलते हैं। अब यहाँ देखेंगे, हम रिपोर्ट्स में जाते हैं एक बार। रिपोर्ट्स में हम देखेंगे बहुत सारी तरह की नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट की गई है। यहाँ देखिए पहली है 18+ आयु वर्ग के विद्यार्थियों की सूची। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ दिखेगा एज ऑन डेट 1/1/23 को जो जिनकी आयु 18+ हो चुकी है या 17 से 18 है, उनकी सूची आपको यहाँ दिख जाएगी। यहाँ मैं 17 to 18 पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्लास में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी जो भी 17 से 18 के हो गए हैं उनकी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। कोई भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करके उसकी रिपोर्ट यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे 18+ पे क्लिक करेंगे, जो बच्चे 18+ हो गए हैं उनकी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे सामने क्लियर। इसके बाद वापस से रिपोर्ट्स में चलते हैं। रिपोर्ट्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ CWSN स्टूडेंट डिटेल्स है। यहाँ पे इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं जो भी आपके स्टूडेंट की डिटेल होगी वो भी यहाँ दिख जाएगी आपको। अब नहीं, ये यहाँ पे एक टैब और चालू हुई है, विद्यालय इंफ्रा विवरण। जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपकी रिपोर्ट सबमिट की हुई है, भरा हुआ है, वो यहाँ से आपको रिपोर्ट दिख जाएगी। इस पर क्लिक करते हैं एक बार। इस पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास स्कूल का नेम आ जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो जो आपने फिल की हुई है। विद्यालय परिसर, भवन, उपलब्ध भूमि की सूचना, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट आपके सामने यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी जो आपके द्वारा भरी हुई है। अगर इसमें कोई अपेक्षित संशोधन है तो आप उसे चेंज कर लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। लेकिन एक बार इसे जरूर चेक कीजिए और आपके पास रिपोर्ट निकाल के इसकी रख लीजिए, ताकि तरह तरह की आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, आप उसी टाइम इसे ईजिली सबमिट कर सकें। इस तरह आप रिपोर्ट्स में जाके और भी यहाँ पर जो भी चीज़ें उनको एक एक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ रिपोर्ट की टैब में जाने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे विविध में। यहाँ लास्ट में हमें विविध का ऑप्शन मिलेगा, विविध में जाके हमें क्लिक करना है। विविध में क्लिक करने के बाद हमें पहले एक ही ऑप्शन दिखता था यहाँ पे, अब हमें 2-3 तरह की सूचनाएं दिख रही हैं यहाँ पे। विक 7 ब्लू विफ्स पिंक की मासिक सूचना, इसे सभी को अपडेट करना है, सभी संस्था प्रधानों को। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे आप यहाँ पे लिखा हुआ है 3 तरह के ऑप्शन है। सत्र लिखा हुआ है 2023-24, गोली लिखी हुई है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। 2 तरह की गोलियाँ होती है, पिंक एंड ब्लू।
पिंक जो गोली होती है वो क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को दी जाती है, साप्ताहिक जो भी है। और ब्लू गोली है वो 6 से 12 के बच्चों को दी जाती है। एक बार हम यहाँ पे पिंक पे क्लिक करते हैं। पिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ हमारे सामने जुलाई ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। शो रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। कक्षा विवरण छात्र छात्राओं की संख्या, जिसमें हमारे सामने कक्षा ओपन हो गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पिंक जो गोली है उसमें 1 से 5 तक की क्लास ओपन होगी। इसमें जो हमारे पास छात्र छात्राओं की संख्या है, जो इस क्लास में अध्ययनरत हैं, उनकी संख्या आ जाएगी यहाँ पे, बॉयज़ एंड गर्ल्स की। उसके बाद हमें यहाँ ऑप्शन मिलेगा आगे जाके, इस माह में कम से कम 4 विप्स जूनियर IFF पिंक गोली के सेवन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या। सिंपल लैंग्वेज में ये समझते हैं हम कि जो भी जिन बच्चों को गोली दी गई है, जिन छात्र छात्राओं को पिंक कलर की, उनकी छात्र संख्या हमें यहाँ फिल करनी है। यहाँ मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। यहाँ मैंने देखिए 1 डाल दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने यहाँ 1 डाल दिया है। इस तरह आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ इजीली इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रतिकूल प्रभाव, पिंक गोली जिसको दी गई है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्या, तो उसकी सूचना आपको यहाँ छात्र छात्राओं की यहाँ डाल देनी है। सारी एक साथ डालनी है, बॉयज़ गर्ल्स की कंबाइन करके। यहाँ बॉयज़ गर्ल्स का अलग अलग ऑप्शन नहीं है। यदि हाँ तो प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन हेतु स्वास्थ्य केंद्र रेफर होने वाले छात्र छात्राओं की संख्या, अगर उनको गोली खाने के बाद कोई दिक्कत हुई है तो उनको अगर स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया है तो कितने छात्र छात्राओं को यहाँ पे किया गया है, उसकी सूचना यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको मध्यम गंभीर एनीमिया लक्षण केवल शारीरिक जांच के आधार पर वाले विद्यार्थियों की संख्या। आपको यहाँ 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, पहचान किए गए छात्र छात्राओं की संख्या और रेफर किए गए छात्र छात्राओं की संख्या। इसका मतलब एनीमिया से जो ग्रस्त हैं उनकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ देनी है। उसके बाद आपको छात्र छात्राओं की संख्या फीड करनी है। और विद्यालय स्तर पर नेक्स्ट कॉलम आता है इसका, विद्यालय स्तर पर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। इसके लिए जो भी आपने प्लान सत्रों की संख्या है आपकी, जो भी आपने डिसाइड कर रखी है, वो यहाँ पे आपको पहली क्लास में इंदराज कर देना है 1 से 5 तक के लिए। और आयोजित सत्रों की संख्या, उसमें से जितने आपने आयोजित किए उसकी संख्या भी आपको उसके आगे फीड करनी है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर, यदि किसी कार्यक्रम में जांच की गई हो तो छात्र छात्राओं की संख्या। जिन बच्चों का हीमोग्लोबिन 7 से कम है उसकी छात्र संख्या यहाँ फीड करनी है। 7 से 9 में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 7 से 9.9 के बीच में यहाँ फीड करनी है, 10 से 10.9 के बीच में यहाँ फीड करनी है, 11 से अधिक में यहाँ फीड करनी है। यहाँ हमें क्लास टीचर का विवरण मिल जाएगा यहाँ पे, जो भी क्लास टीचर हैं। उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिक नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देना है एज इट इज़। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डाटा सेव हो जाएगा। फिर भी आप उसको एक बार चेक कर लीजिए और उसके बाद ही आपको लॉक करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं इस इन्फॉर्मेशन से। अब हम वापस से ऊपर चलते हैं, यहाँ पिंक की जगह ब्लू गोली सेलेक्ट करते हैं एक बार। उसके बाद यहाँ पे हम शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। शो रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो ब्लू गोली के लिए है वो यहाँ पे 6 से 12 तक की क्लास के बच्चों को दी जाती है। सेम एज इट इज़ फॉर्मेट है, वही का वही सेम है, बस इसमें यहाँ आपको 6 से 12 के बच्चों की एंट्री फीड करनी है। यहाँ आपको साइड में क्लास टीचर का विवरण दिख जाएगा। इस तरह आपको ये डिटेल पूरी कंप्लीट कर लेनी है। एक चीज़ और दी गई है इसमें विविध में, डीवार्मिंग सूचना, इसको भी आपको फीड करना है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। 3 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कृमि मुक्ति दिवस, मॉप अप दिवस एंड प्रतिकूल प्रभाव। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ आपको कक्षा 1 से 12 तक की पूरी छात्र संख्या दिखेगी, क्योंकि ये गोली सभी को दी जाती है, लेकिन साल में 1-2 बार ही दी जाती है, उससे ज़्यादा नहीं दी जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है आपके पास एल्बेंडाजोल का सेवन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या कृमि मुक्ति दिवस में। जिनको भी आपने ये गोली दी है उनकी छात्र संख्या आपको क्लास वाइज यहाँ पे सेव करनी है। सेव करने के बाद आपको यहाँ सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक ऑप्शन और मिला हुआ है यहाँ, कृमिनाशक गोली, कुल छात्र छात्राओं की संख्या जिन्हें दी गई है, कुल कक्षा अध्यापक, गोलियों की संख्या 10% अतिरिक्त डिमांड दिखनी है यहाँ पे, और विद्यालयों को आवश्यक गोलियों की संख्या। अगर और भी आवश्यक गोलियाँ हैं तो उनकी संख्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा स्टॉक विवरण का। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे प्राप्त गोलियों की संख्या, जितनी भी गोलियाँ आपको प्राप्त हुई है, उसके बाद बची हुई गोलियों की संख्या, जितनी पेंडिंग गोलियाँ बची हुई है आपके पास, और उपयोग की गई गोलियों की संख्या। ये ऑटोमेटिक आ जाएगी आपके पास, आपको लिखनी है यहाँ पे। सारा डाटा एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको ये फाइनल सबमिट करना है। इसी तरह दोनों ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। और आपकी यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट भी यहाँ से देख सकते हैं।
ये भी आपको यहाँ मिल जाएगी। इस तरह आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे एक बार। यहाँ से आप आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र इजीली यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, जो भी आपकी डिटेल लॉक नहीं है यहाँ पे उसे एडिट कर सकते हैं। अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम है आपको, या कोई आपको लगता है कि अपेक्षित संशोधन है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे अभी नवीन टैब्स कुछ चालू हुई है, जिस तरह आपको इस पर काम करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।